हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मॉमी व्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस माँ के लिए, हर उस लेडी के लिए जो अपने फाइनल ट्राइमेस्टर में आ चुकी है या फिर उनका जो 8वां महीना है वो शुरू हो चुका है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन लक्षणों के बारे में जिनके मदद से आप ये जान पाएंगे कि क्या आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ चुका है या फिर आपकी डिलीवरी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। ये किस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे माइंड में बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के कि नॉर्मल डिलीवरी कब शुरू होगी, कब होगी, कैसे होती है, लेबर पेन क्या होते हैं, कब से शुरू होते हैं, हमारी डिलीवरी का टाइम कब आएगा, कब होगी हमारी डिलीवरी, 38वें हफ्ते में होगी या फिर 40वें हफ्ते में होगी। तो इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में। और जो लोग अकेले रहते हैं ना, जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनके साथ में बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मैं समझ सकती हूँ। और जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी बड़ी सारी कन्फ्यूजन थी जो मैं समझ नहीं पाई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। और मैं इतना ज़्यादा होता है ना कि अब तो इतनी चीज़ें हो गई हैं कि यूट्यूब पे आपको इतनी सारी बातें पता चल जाती, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, इतने बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस नहीं थे और हमें भी इतना आइडिया नहीं होता था कि हम यूट्यूब पे सर्च करते तो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ लक्षणों के बारे में जो अगर आपको दिखाई देते हैं, आपके अंदर, आपके शरीर में कुछ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी डिलीवरी बस अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है। 3 से 4 दिन में या फिर 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगी। तो अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो जब हम डॉक्टर से मिलते हैं पहली बार या फिर हमारा पहला दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है, तो डॉक्टर हमें एक एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी डेट होती है, ड्यू डेट जो होती है वो हमें देती है। वो हमारे पीरियड्स के साइकिल के अकॉर्डिंग ही वो काउंट करके वो डेट बताते हैं। और दूसरे, तीसरे, चौथे स्कैन में जो डेट होती है ना, ये थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हो सकता है थोड़ा सा क्विक हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो हो। तो इस हिसाब से जो डिलीवरी डेट होती है वो चेंज हो जाती है। तो एग्जैक्ट डेट पर हम नहीं कह सकते हैं कि डिलीवरी होगी हमारी, नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो डिलीवरी होती है वो एग्जैक्ट डेट पे होती ही नहीं है। या तो 2 वीक पहले हो जाती है या फिर 2 वीक बाद में होती है। रेयरली केसेस में ये बाद में होती है। बाकी सारे जो केसेस होते हैं उसमें 8वां महीना चल रहा होता है तभी हो जाती है, 9वां पूरा होते ही हो जाती है, 8वां शुरू होते ही हो जाती है। ऐसा होता है। अब आपका जो डिलीवरी का समय होता है, जो आइडियल पीरियड होता है, ये होता है 36 to 40 वीक के बीच में, यानी 8.5 महीने के बाद आपका जो समय होता है ये होता है आपका डिलीवरी पीरियड। आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। पर अगर आपका 36 वीक चल रहा है ना, और इस वीक के पहले तक आपको कुछ नहीं हुआ था, बट इस वीक के बाद अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण होते हैं, वो अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें और डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अब कुछ लोगों में जो लेबर पेन होता है वो शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के रूप में, ये शुरू हो जाता है फॉल्स अलार्म के रूप में। कुछ लोगों में ये नहीं होता है, तो उनकी जो डिलीवरी होती है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। अब पहला लक्षण है कि अगर आपकी डिलीवरी का समय है वो नज़दीक आ गया है तो आपको पीठ में, बैक पे, कमर पे थोड़ी सी पेन सा फील होने लग जाएगा, थोड़ी ऐठन सी, थोड़ा तनाव सा या थोड़ा सा कड़क सा जो फील होता है ये आपको फील होना शुरू हो जाएगा। दर्द बना रहेगा पूरा दिन भर और थकान सी फील होगी। ऐसा लगेगा कि आपको आपके पीठ पे किसी ने बहुत ज़्यादा बोझ रख दिया और आप बोझ लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह का दर्द जो होगा ये आपको बना रहने लगेगा। वहीं इसी दर्द के साथ में अगर आपको थोड़ा सा जो पेल्विस एरिया पे स्ट्रेस फील होता है, तनाव फील होता है, दर्द फील होता है, या फिर आपको नीचे प्रेशर फील होता है, आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेशर फील होता है, बार बार यूरिन आता है, यूरिन का प्रेशर फील होता है, आपको टॉयलेट का प्रेशर फील होता है, और वहीं आपको दर्द भी उठता है, थोड़ी थोड़ी देर में दर्द उठता है, ऐसा लगता है कुछ दबाव बन रहा है और बहुत तेज सा दर्द आया और चला गया, दर्द आया और चला गया। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में ऐसा दर्द फील होता है तो हो सकता है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली हो। अभी आपको फॉल्स अलार्म मिल रहे हैं। धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो पेन है, ये जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, यानी कि जो पेन का ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और जो गैप है ये गैप कम होता जाएगा। और अंत में अगर आपको 10 सेकेंड्स में पेन आने लग जाते हैं, दर्द उठने लग जाता है, इसका मतलब आपका डिलीवरी का टाइम एकदम पास आ गया और आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। शुरुआत में जो पेन होता है ये फॉल्स पेन होता है और धीरे धीरे ये लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके बाद अगर आपको पेन आ रहा है और आपको थोड़ा सा डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है, वजाइनल एरिया से आपको डिस्चार्ज आ रहा है, पानी जैसा कुछ फील हो रहा है, कुछ लीकेज फील हो रहा है, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है जैसे यूरिन आ रहा है, इस तरह की कुछ फीलिंग अगर आपको होती है तो इसका मतलब कि आपका वाटर ब्रेकेज हो चुका है। जो पानी की थैली होती है अगर भाषा में, वो फट चुकी है और अब आप देर नहीं कर सकते हो और आपकी डिलीवरी होने का समय हो गया है। ऐसा 2 कंडीशन में हो सकता है कि आपको पेन आ रहा था, फॉल्स अलार्म आने शुरू हो गए थे, उसके साथ में आपको वाटर ब्रेकेज हुआ है। हो सकता है कि आपको पेन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था लेकिन आपको वाटर ब्रेकेज हो गया है। इन दोनों ही कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। अब अगर कमर दर्द या पीठ के दर्द के साथ में आपको थोड़ा सा ब्लोटिंग फील हो रही है, या फिर आपको हल्का हल्का सा कुछ ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, या फिर आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, ब्राउन म्यूकस आ रहा है आपके वजाइना से, आपके पैंटी पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है डिलीवरी का, क्योंकि आपकी डिलीवरी बस 1 या 2 दिन में ही हो जाएगी। तो आप डॉक्टर से बात करिए। अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ चुका है, म्यूकस अच्छा सा आ चुका है, गाढ़ा म्यूकस रिलीज हुआ है वजाइना से, इसका मतलब कि आपका बेबी नीचे ड्रॉप हो चुका है और विद इन 1 और 2 डेज आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसके बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है या फिर ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा होता है, कुछ केसेस में ये जो वक्त होता है ये 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद आपकी डिलीवरी हो जाए, और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपकी डिलीवरी 1 या 2 दिन में या फिर 3 दिन में ही हो जाए। तो इन सभी कंडीशन में, इन सभी चीजों के बीच में आपको तैयार हो जाना है कि अब आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में होने वाली है। अपना मन पक्का कर लीजिए, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाइए। डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं उन्हें आप पैक कर लीजिए और अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए। अब अगर ऊपर के लक्षण आपको फील नहीं हो रहे हैं, अभी तक आपको पेन भी नहीं आया है और जो बैक पेन था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है और फॉल्स अलार्म भी आपको नहीं फील हो रहा है, वाटर ब्रेकेज भी नहीं हुआ है और डिस्चार्ज भी नहीं हुआ है, बट अगर आपको आपके जो बेबी का मूवमेंट था वो एकदम से कम फील होने लग गया है, आपका पेट थोड़ा सा नीचे झुका हुआ दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी अभी उतना किक नहीं कर रहा है जितना किक वो पहले कर रहा था, या फिर उतना तेजी से नहीं घूम रहा है, उसका घूमना कम हो गया है, तो आप समझ जाइए कि अब आपका जो बेबी है वो नीचे उतर रहा है, बेबी ड्रॉपिंग हो रही है और जल्द ही आपकी जो डिलीवरी है वो नजदीक आ जाएगी। हो सकता है कि आपको पेन शुरू हो जाए जल्दी से। तो इन दोनों ही कंडीशन में अपने डॉक्टर को बताएं, परेशान नहीं हो। और आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको 8वें महीने में ऐसा लग रहा है कि बेबी की मूवमेंट थोड़ी कम हो गई, थोड़ी स्लो हो गई है, या फिर पहले जैसी हलचल नहीं रही है, या फिर हमें हमारा पेट भी झुका हुआ ऐसा दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा मीठा खाइए, कुछ खाइए और खाने के बाद में ये फील करिए कि क्या आपका बेबी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर थोड़ी सी जो मूवमेंट है वो तेज हुई है या नहीं हुई। डेफिनेटली मूवमेंट बढ़ती है मीठा खाने से। ग्लूकोज वाटर अगर आप पी रहे हैं, थोड़ा सा शरबत वरबत पी करके देखिए तो उससे मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ती है। थोड़ा चल फिर करके देखिए, आसपास मूव करके देखिए, वॉक करके देखिए। इन सभी चीज़ों से जो बच्चे की हलचल होती है वो बढ़ती है। तब भी अगर आपको हलचल फील नहीं हो रही है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करिए। तो ये तो थे कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लक्षण, सिम्टम जो कि डिलीवरी के एकदम पहले ही आपको दिखाई देंगे। कुछ लोगों में ये लक्षण 1 हफ्ते पहले दिखाई देते हैं, कुछ लोगों में 2 हफ्ते पहले दिखाई देने लगते हैं और कुछ लोगों में ये 3 से 4 दिन पहले दिखाई देते हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपकी डिलीवरी बिल्कुल नज़दीक है। हो सकता है कि आप 2 से 4 दिनों में ही अपने बेबी को डिलीवर करो और आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। अब अगर आप अपने फाइनल ट्राइमेस्टर में हैं, 8वां महीना आपका शुरू हो चुका है और इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देने लग गए हैं, तो बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिए और आप अपने डॉक्टर को तुरंत इस बारे में बताइए कि आपको ऐसी ऐसी चीजें फील होने लग गई हैं, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देने लग गए हैं। हो सकता है डॉक्टर आपकी समय पे मदद कर पाए। सो गाइज, दिस इज इट। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कि मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्प ज़रूर करेगा, आपकी डिलीवरी में, आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा आगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ साथ किसी और माँ की भी मदद हो पाए और उससे ये वीडियो हेल्प कर पाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल से टॉपिक के साथ। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।